ने नोटबंदी करते हुए जनता से बड़े बड़े वादे किए थे। क्या कहा था, आप एक बार फिर सुनिए। पूरे देश में प्रामाणिकता का पर्व मनाएं, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, काले धन पर नकेल कस सके, जाली नोटों का खेल खेलने वालों को नेस्त नाबूद कर सके, जिससे कि देश का धन गरीबों के काम आ सके। काला धन खत्म होगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा। आप खुद सोचिए, क्या काला धन खत्म हुआ? क्या देश से भ्रष्टाचार समाप्त हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही मायनों में पूछिए तो पहले की तुलना में कई गुना अधिक हो गया। पिछली नोटबंदी में प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक कहा था कि काले धन के बदले हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? अरे साहब, पैसे आने की बात तो छोड़ दीजिए, देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि पहले से जो जमा थे वो भी चले गए। पिछली नोटबंदी में देश लाइन में खड़ा था, कईयों की तो लाइन में खड़े खड़े मौत तक हो गई थी। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे 50 दिन की मोहलत दीजिए, सिर्फ 50 दिन की, मैं पूरा देश बदल दूंगा। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए आप। 50 दिन तो छोड़िए, लगभग 6.5 वर्ष बीत गए, लेकिन देश में क्या कुछ बदला? शायद कुछ भी नहीं। वही भूखमरी, वही बेरोजगारी। पहले 100 बेरोजगार थे तो आज 200 बेरोजगार है। भूखमरी की बात करें तो देश में भूखमरी भी काफी बढ़ गई है। एक तो भूखमरी और बेरोजगारी और ऊपर से कोरोना की मार। अभी देश में लोगों की जिंदगियां पटरी पर ठीक से लौटी भी नहीं थी कि हमारे प्यारे मोदी जी ने जनता पर एक और आघात कर दिया। 2000 के नोट पर प्रतिबंध लगा दिया। कहने को तो ये 2000 का नोट सिर्फ पूंजीपतियों के पास रहता है, लेकिन इस नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वह हर कोई जानता है। बड़े बड़े विशेषज्ञों की माने तो एक बार फिर भारत की अर्थव्यवस्था और अधिक चरमरा जाएगी। मोदी जी के इस रवैये को लोग एक तानाशाही रवैया बता रहे हैं। शहर तो शहर, ग्रामीण क्षेत्रों की जनता भी मोदी जी के इस निर्णय से पूरी तरह परेशान नजर आ रही है। आइए ले चलते हैं हमारे विभिन्न संवाददाताओं के साथ, जो अलग अलग क्षेत्रों की जनता से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस नोटबंदी को लेकर उनका क्या कहना है। आइए सबसे पहले चलते हैं शहरी जनता के पास, जहां हमारे संवाददाता अरुण कुमार और गुड्डू शेख लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता को परेशानी होता है, जैसा कि लोगों को परेशानी है, स्टॉक रखते हैं, निकालेंगे, फायदा होगा इससे सरकार को? नहीं फायदा इतना होना है, सारी होगा सरकार। सफाई में जो खर्चा लगा सरकार का सब है, सरकार को 5 रुपया सफाई लगता है, एक लोग छापने में सरकार का फैसला गलत है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। सिर्फ 2000 के नोट का परिचालन बंद कर दिया गया है। इससे पहले भी बंद हुआ था, परेशानी तो खैर हुई थी। कोरोना काल के स्थिति में भी आदमी परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। नोटबंदी पिछले टाइम भी नोटबंदी किया तो बहुत परेशानी हुआ, और ये 2000 का भी नोट बंद कर दिए हैं अभी। अब रुख करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों का। सबसे पहले चलते हैं आजमनगर प्रखंड, जहां हमारे संवाददाता अमित सिंह मौजूद हैं। 2000 का नोट पुनः फिर बंद किया गया है, लोगों को क्या परेशानी होगी? लोगों को फिर से लाइन में लगना होगा। अंधभक्त इसको विकास समझते हैं, विकास बताए थे। मोदी जी 2016 में बंद कर दिए, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, लाइन में लगना पड़ा। बैंक में भी मतलब घुसखोरी चला, लोगों को पैसा दे दे के अपना नोट को जमा किए। लेकिन जहाँ तक परेशानी की बात है, ये तो राजनीति है, राजनीति से भरा हुआ है। अभी 2-3 महीना के अंदर 3-4 राज्य में जो चुनाव है, ये अपने लोगों को जो है, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार अपने लोगों को जो है पैसा पूरा सफाया करा लिया है, और जो बाकी विपक्षी दल है इसको परेशान करने के लिए ये जो है
2000 का नोटबंदी कराया गया। ज़्यादा परेशानी झेलना होगा आम जनता को। और ये जो नरेंद्र मोदी का सरकार है, ये अपना मन से इसको जो मन में आता है वही करता है। देश कहाँ पहुँच गया इसको कोई होश नहीं है। अपना चुनाव के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक एक आदमी लेडीज़ हो पैसा छिपा छिपा के रखा है 2000 का नोट, वो नोट अभी निकालना होगा, बैंक जाना होगा। वो जो छिपाया हुआ पैसा था वो पति को या ससुर को सास को मालूम पड़ेगा, वो पैसा भी चले जाएगा। ये बहुत सारा परेशानी होने वाला है। आजमनगर से ही हमारे संवाददाता संजय सिंह ने भी इस नोटबंदी को लेकर लोगों से बात की है। नोट बैंक में जमा करना है, आपका इसमें क्या राय है कि ये सही है कि गलत है? ये सरासर गलत है। जो सरकार की नीति है मोदी गवर्नमेंट की, इस फैसले को हम सिरे से खारिज करते हैं। और ये लगातार इससे पहले जो उन्होंने नोटबंदी किया था, और उस नोटबंदी से सरकार उस पैसे को लेकर के क्या क्या काम करने का काम किया, वो बखूबी इस देश और हिंदुस्तान की जनता सब कुछ जान रही है। हम आरबीआई के भी इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। पहले भी नोट बंदी किया गया था कि काला धन वापस आएगा, क्या आया क्या? न 15-15 लाख रुपया आया, न काला धन वापस आया। ये एक प्रोपेगेंडा है। क्या है इस फैसले से खुश हैं? अब जब 2000 का नोट आ गया तो फिर ये इसका क्यों इसको हटा रहे हैं? नहीं, 2000 का नोट भी चलेगा और नहीं चलेगा तो आम जनता जो है, गरीब गुरबा के पास जो भी है 2, 4, 5, 10 हज़ार टका, उसको बैंक आने जाने में जितना परेशानी होगा, तो लोग परेशानी की हालत में भी क्या बोलेंगे, परेशानी ही परेशानी है। ऐसा सरकार जो कर रहा है, जनता को बेवकूफ बना रहा है, गुमराह कर रहा है और परेशान करने का काम करता है। इससे हम सहमत नहीं हैं। 30 सितंबर तक 2000 की नोट को बैंक में जमा कर देना है, आपका इसमें क्या राय है? इसमें हमारा अपना राय है। जनता को परेशान और दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इससे ये 4 साल पहले जो 1000 के नोट को बंद करके फिर 2000 का नोट लाया चलन में और फिर चलन से बाहर कर रहा है, तो इसका मतलब कि लोग परेशान ना होंगे। परेशानी कराना जनता को। अब 10,000 जिसके पास है वो बैंक तक पहुंचेंगे और फिर बैंक का चक्कर लगाएंगे और फिर इसके फिर अतिरिक्त प्रभार देश को पड़ेगा। अब आइए आपको लिए चलते हैं आजमनगर के ही तीसरे हिस्से में, जहां मौजूद है केबीसी संवाददाता नासिर आलम। अब से 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार बार बार जो है ऐसे फैसले लेके आती है जो जनता के हित में नहीं होता है। पिछले बार जो है तो डिमोनेटाइजेशन का जब प्रोसेस चल रहा था, रात में 8 बजे टीवी पे आए और बोल दिए कल से भैया कोई नोट नहीं चलेगा, देश में जो पुराने नोट है सब बंद हो जाएंगे। फिर जो है तो अभी 4 साल 5 साल भी नहीं गुजरा, अभी फिर से दोबारा जो है तो नोटबंदी कर रहे हैं, फिर से 2000 के नोट को हटा रहे हैं। नोटबंदी किया गया था तो वो तो काला धन लाने के लिए किया गया था। देखिए, काला धन कुछ नहीं आया। 0.5% का जो बता रहे थे, 0.5% का डेटा दे रहा था, वो भी कुछ क्लियर नहीं कर पाया गवर्नमेंट ने कि कितना काला धन आया कि नहीं आया। जब काला धन आपका उसी टाइम नहीं आया तो आपको इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। पूरे देश को रोड पे खड़ा कर दिया, एटीएम की लाइनों में खड़ा कर दिया। बहुत लोग जो है तो पुलिस का मार खाए, बहुत लोगों के साथ अलग अलग हादसा हुआ, हॉस्पिटल में लोग एडमिट थे। उस टाइम का मंजर ही अलग था, पूरा देश के पास नोट नहीं था। तो इस तरह का मामला, ये सरकार खुद अपने ही फैसलों पे खड़ा नहीं उतर पा रही है। 2000 का नोट बंद किया गया, ये सही है या गलत है? एक शब्द में जवाब दीजिए। देखिए, ये सही नहीं है, ये जनता के हित में सही नहीं है। सरकार को अगर काला धन लाना है या 15 लाख देना है तो वो सही तरीके से पॉलिसी बनाए ना। ऐसा कैसा पॉलिसी बना देते हैं जो कोलैप्स कर जाता है, आप चला ही नहीं पाते हैं। आपने खुद नोट बनाया, आप खुद नोट नहीं चला पा रहे हैं। ये आखिर कैसा शासन है? ये भाजपा सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, पूरी तरह से विफल हो चुकी है। लेकिन जहाँ तक नोटबंदी की बात है, इससे पहले भी नोटबंदी का ऐलान सरकार ने किया। जो भुगतना पड़ा आम पब्लिक को, वो सारी दुनिया ने देखा। इस बार भी उसी तरह से लोगों को परेशान करने के इरादे से सरकार ने ये कदम उठाया है। हमारे ख्याल से ये सरासर गलत और नामुनासिब काम है। किसी भी नौइयत से ये सही नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक और आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, खासकर स्टूडेंट तबके के लोगों के लिए ये बहुत परेशानी की बात है। वो सिर्फ सरकार की बहानाबाजी है। सरकार के अंदरूनी जो मामला है, जो अंदरूनी उसका मिशन है, 24 का इलेक्शन में ये पैसा खर्चा करने का
इरादा के तहत ये कदम उठाया है। मेरे ख्याल से पब्लिक के हक में बिल्कुल ही नामुनासिब मतलब शऊरी फैसला है ये। फिर अभी वापस 2000 का नोट बंद कर दिया गया है, आपके नज़र में क्या है, ये सही है? ये उचित नहीं है, गलत है। क्या लगता है? आप निकाले भी क्या, आप जब छापे तो उसको चला क्यों नहीं रहे? क्या दिक्कत हो रही है चलाने आपको क्या लगता है इससे फिर काला धन वापस आएगा? नहीं आएगा। जब पहले नहीं आया तो कब आएगा? संभावना तो नहीं नज़र आ रहा है कि फिर काला धन वापस आएगा। अब आइए रुख करते हैं कटिहार के समेली प्रखंड का, जहां हमारे संवाददाता राधा कुमारी इस नोटबंदी को लेकर महिलाओं से बात कर रही हैं। 2000 नोटबंदी पे क्या कहेंगे आप? 2000 नोटबंदी पे क्या बोलेंगे? एक बार तो 2016 में हुआ था, तो उस समय तो सबके पास था, वो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। बैंक पे किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा। अभी 2000 नोट का बंदी होने जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए 2016 में जो नोटबंदी हुआ था, हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। जो आगे जो जैसे बिजनेस में से बहुत बड़ा है, उसके लिए परेशानी है। अब चलते हैं कटिहार के ही बरारी प्रखंड, जहां पर हमारे संवाददाता साहिद सावरिया ने सभी तरह के लोगों से नोटबंदी के बारे में बात की। 2000 का नोट बड़ा नोट होता है, तो अगर ऐसा बात था तो पहले ही गवर्नमेंट को RBI को सोच के इस नोट को निकालना ही नहीं था, फिर क्यों निकाला? जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय लोगों की बैंक में लाइन लगी हुई थी, लोग परेशान थे। उस समय 500 का नोट भी बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं था, तो यह सोच के निकाला गया कि 2000 के नोट से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ये परिणाम ये नहीं सोचा गया कि वो पूरी तरह मार्केट से 2 साल से बंद हो जाएगा, लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने नोटबंदी किया था, उसमें आम जनता को इतना सारा परेशानी हुआ था कि आपने लंबी लाइन 2016 में आपने भी देखा होगा। 2016 में इतना बैंक के आगे लंबी लाइन लगी, सुबह लगा हुआ आदमी शाम को 4 बजे वहाँ से निकलता था। हमारे बारसोई संवाददाता जयराम ने भी नोटबंदी को लेकर लोगों से बात की। चलिए चलते हैं बारसोई। और फिर जो है 2000 रुपये का जो है नोट बंद किया जा रहा है, इससे आम जनों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो आम जनता पर तो पड़ता ही है इसका असर, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है। कुछ साल लगते हैं इसको बढ़ने में, और उसके बाद मेहनत भी लगती है। जैसे कि जनता है, गरीब जनता है, उसको इस चीज़ के लिए उभरने में कम से कम 20 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हर 5 साल में अगर नोटबंदी की जाए तो इसमें जनता कम मर जाएगा, गरीब जनता मर जाएगा। हाल ही में बदली हुई थी 1000 के नोट, अभी 2000 के पिंक कलर के नोट आए थे, तो उसमें बोला था कि इससे फ़ायदे होंगे, लेकिन फ़ायदा तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ। 2000 के नोटों को बंद किया जा रहा है, इससे आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि नोटबंदी 8 नवंबर 2016 में किया, उससे कहा गया कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, तो हमको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ, और भी पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसके बाद नोटबंदी में जितना कठिनाइयाँ पब्लिक को उठाना पड़ा, बहुत तो आदमी लाइन में लग के मर भी गया, और हम यही कहेंगे कि फिर 2000 के नोट को बंद कर दिया गया। इससे जो है नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? अपने ही नोट को छपा है और 6.5 साल भी नहीं हुआ, फिर अपने ही नोट को बंद कर दिए। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? आज तक भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार तो हम कहेंगे चरम सीमा पर है। 2000 रुपये का नोट जो है फिर से बंद किया जा रहा है, इससे आम जनों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से फेलियर है, और 2016 में आप देखे हैं कि 2016 में नोटबंदी का क्या रिजल्ट हुआ। मिडिल क्लास के लोग, लेबर क्लास के लोग, मजदूर क्लास के लोग जिस ढंग से लाइन लगा के अपने जमा पूंजी को बचाने के लिए पुलिस का डंडा खाया, और क्या स्थिति थी, वो स्थिति फिर आने वाली है। उसी समय 1000 का नोट को बंद किया गया कि 1000 का नोट से कालाबाजारी हो रहा है, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आज तक काला धन को ला नहीं पाए, और जो बेरोजगारी का उन्होंने वादा किया था कि
2 करोड़ बेरोजगार को हर साल नौकरी दिया जाएगा, उसमें वो फेलियर रहे। अभी कर्नाटक का चुनाव जिस ढंग से जनता का मैंडेट वहाँ आया है, इससे घबरा कर और वो किसी न किसी माध्यम से, रिजर्व बैंक के माध्यम से रात में फिर सूचना मिली कि 2000 का नोट बंद हो रहा है। इससे बहुत बुरा प्रभाव जाएगा और बड़े लोग और बड़े होंगे, और जो मीडियम क्लास के जो लोग हैं, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो कम पूंजी वाले लोग हैं, उनकी जमा पूंजी के लिए फिर उन्हें पुलिस का डंडा खाना पड़ेगा और लाइन लगना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है। 2000 के नोटों को जो है बंद किया जा रहा है, इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? इससे पहले 2016 में जो नोटबंदी हुआ था, ये भारत सरकार के द्वारा हुआ था, और उसी तरह फिर 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है। अभी 2023 में हमको लग रहा है पहले जैसा ही फिर हाल होगा। जो लोग बैंक में लाइन लग के नोट जमा करेंगे, और जो हमारे सरकार जो माने फैसला लिए थे 2016 में, जो काला धन वापस होगा, इसलिए हम नोटबंदी लगा रहे हैं। क्या अभी जो 2023 में जो नोटबंदी हो रहा है, 2000 नोट पर बैन लगाया जा रहा है, फिर मेरा सवाल वही है, क्या 2024 में इस नोट का कोई कनेक्शन है या नहीं? हमको लग रहा है ये सरासर इस सरकार का कुछ चाल है, जो 2000 के नोट को बंद कर रहा है, और 2000 लोकसभा चुनाव में इस 2000 का नोट से कुछ कनेक्शन है। उधर प्राणपुर के धबौल से भी हमारे संवाददाता सोहेल ने नोटबंदी को लेकर लोगों से बात की। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल तानाशाह है। इसको जो मन में आता है करता है। एक बार तो 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया कि नहीं चलेगा, और उन्होंने ही 2000 का नोट निकाला था और प्रचार किया था कि इस नोट में चिप है, और किसी के पास भी अवैध रूप से जमा होगा तो सरकार को पता चल जाएगा। तो उसमें चिप भी नहीं है और काला धन बहुत ज़्यादा जमा हो गया। अब पता नहीं क्यों बंद कर रहे हैं, जबकि बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने ही उसको लागू किया था, तो बंद फिर क्यों कर रहे हैं? इससे जनता को परेशानी होगी। जो भी औरतें अगर 2000 का नोट छुपा के रखी अपने पति से, सास से, ससुर से, उसको बैंक जाना पड़ेगा, वो उसके हाथ से वो पैसा भी चला जाएगा। बिल्कुल मनमानी कर रहा है, तानाशाह है, लोकतंत्र का विरोधी सरकार है। इसमें 2000 का नोट सबसे पहले सरकार को तो चालू नहीं करनी चाहिए। इतनी बड़ी नोट है, हम लोग गांव समाज में रहते हैं, गरीब तबके के लोग हैं। 2000 के नोट किसी भी दुकान में लेके जाते हैं, उसको खुदरा नहीं मिलता है, बहुत परेशानी होती है। सरकार का निर्णय ये पहली वाली ही गलत था, अब दोबारा सुधार के भी उसको क्या फायदा है, सरकार की नीयत में पता चलता है कि क्या कर सकते हैं इसमें। इधर फलका में भी केबीसी संवाददाता चंदन ने घूम घूम कर लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि नोटबंदी को लेकर लोगों का क्या कहना है। नोटबंदी से किसी आम आदमी को फायदा नहीं। ये तो नोटबंदी जो बोला था, जो वादा किया था सरकार, वो वादा पे फॉलो कहीं नहीं है। और रहा नोटबंदी से किसी आम आदमी को फायदा हुआ है तो ये नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योगपति देखे होंगे लाइन में नहीं लगा हुआ, कहीं पे उद्योगपति लाइन में नहीं लगा रहा, ये सिर्फ गरीब को मारने के लिए लाइन में लगा है। आप बैंक में जाके देखे होंगे तो बैंक में 2000 किसी के पास है, मजदूर के पास, तो वो लाइन में खड़ा है। और कभी देखे होंगे करोड़पति को लाइन में नहीं है। अगर है, आप पत्रकार हैं, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उसको दिखा देंगे। तो इससे कोई लाभ नहीं। क्या यह 2000 की नोटबंदी से किनको फायदा मिलता है? आखिर ऐसा कदम उठाना क्यों पड़ गया सरकार को? ये 2024 का मिशन है और इससे सिर्फ अपना राजनीतिक पल्लू कुछ सेकना है। फायदा होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई, जो मैनेजर साइकिल पे चलता था, जो फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, क्यों नहीं फायदा है? नोटबंदी से फायदा तो मैनेजर को, बैंक स्टाफ को, सबको फायदा है। जो भाजपा के नेता है उनको फायदा है। सबका मिली भगत से सब चीज हो रहा है। नहीं है तो सरकार बताए ना खुलेआम। क्या किसी गरीब के पास कोई भी एक अमीर आदमी बता सकता है कि उसको बैंक की लाइन में देखा? लेकिन गरीबों के पास, भाई गरीबों के पास पैसा कहाँ से आया? वो तो दिन भर में 300 रुपये मजदूरी करते हैं और खाते हैं, लेकिन कोई भी अमीर घर का आदमी बैंक में नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ गरीब नजर आता है। ये सरकार के एक फैसले से देश का माहौल इधर उधर हुआ, देश की अर्थव्यवस्था गिरी, गरीबी आ गया, लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, सिर्फ सरकार के एक गलत फैसले की वजह से। बार बार नोट बंद कर रहे हैं, फिर इस पे जो खर्च आ रहा है, तो ये देश की जनता का रुपया लग रहा है जी। फिर ये महंगाई हम लोगों को झेलना पड़ेगा, यहाँ के जनता को झेलना पड़ेगा, व्यवसायी को झेलना पड़ेगा। इसलिए जो भी कदम उठाइए, कदम उठाने से पहले कई बार सोचिए, फिर कदम उठाइए। किसी को मारना है
तो उससे पहले ये सोचिए कि आप किसी को मारने जा रहे हैं, तो मारने से पहले आप ये जानिए कि हिंदुस्तान का कानून में आपको सजा भी होगा, आपको जेल जाना है। तो इसलिए पहले सोचना है ना, तो वक्त बर्दाश्त कर लें। इसीलिए नोट बनाने से पहले मैं अभी भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, फिर से कई बार सोच के फिर छपाई। नोटबंदी को लेकर युवाओं में क्या सोच है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो तानाशाह सरकार है, इसका एक फरमान 2016 में आया था नोटबंदी का, नाव देखा न ताव। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि नोटबंदी देश को गर्त में ले जा सकता है, और ठीक वैसा ही हुआ। आज आरबीआई के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया कि 2000 का नोट 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर नोटबंदी के बाद काला धन, करप्शन ये सब खत्म नहीं हुआ तो मेरे भाइयों और बहनों, मुझे जिस चौराहों पे बुलाओगे मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो आज देश की जो पूरी आवाम है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को निगाहों से खोज रही है हर चौक चौराहे पे, लेकिन प्रधानमंत्री जी नजर नहीं आ रहे। और नोटबंदी से कितने लोगों की मौत हुई ये सब भी नहीं जाना। लाइन में लग के कितने बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग और हम जैसे जवान जो 6-7 दिन तक लाइन में लगे रहे, लेकिन फायदा क्या हुआ देश को? और एक सरकार का मतलब सनकी फरमान बदलने का 500 था, 2000 नया लाया गया। तो मेरा ये कहना है कि ये जनहित में ये बहुत बड़ी समस्या बढ़ सकती है आम जनता के बीच। जो गरीब आदमी है, जिसने पैसा किसी तरीका से वो जमा करके 2000 का नोट रखा है, आज ऐसा नौबत आने वाला दिन है जो 2 महीना 3 महीना के अंदर में ये भारी समस्या हो सकता है नोटबंदी कराने, नोट बदलवाने में। इधर अहमदाबाद से भी हमारे संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज ने 2000 के नोट को लेकर अहमदाबाद के लोगों से बात की। आइए सुनते हैं लोगों ने हमारे संवाददाता को इस नोटबंदी को लेकर क्या कहा। सरकार के द्वारा 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है, लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर हम आम आवाम से उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए लोग हैं, हम उनसे एक चीज़ बताएंगे। 2000 की नोट को सरकार के द्वारा बंद किया जा रहा है, क्या सोच रखते हैं? पहली बात तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम भी कोई भी डिसीजन लें तो वो पार्टिकुलर हमेशा के लिए होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने पहले नोटबंदी किया, फिर 2000 का नोट निकाला, उस समय लोग परेशान हुए, अब फिर दोबारा परेशान होंगे जिनके पास होगा। लेकिन जो हम लोग मिडिल फैमिली है, लोअर फैमिली है, इसको ना घटा है, इससे ना फ़ायदा है। तो डिसीज़न जब भी आप लें तो उससे कुछ ना कुछ लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ घाटा उन लोगों को होगा जो बड़े पैमाने पे बड़े बड़े व्यापारियाँ हैं। व्यापारी क्या होता है, हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन है आजकल। तो जैसे है क्या कि मोबाइल से ही हम लोग पेमेंट कर देते हैं, चाहे वो गूगल के द्वारा हो या पे फ़ोन के द्वारा हो। लेकिन क्या होता है, कैश मनी ट्रांसफ़र भी होता है। अगर आप कैश मनी ट्रांसफ़र के नतीजा देखते हैं तो 1-2 हज़ारिया होता था तो हमारे पास 1 ही रुपया होता था। उसके बाद क्या है, उसके इस्टू में अब 3 लेना पड़ेगा, यानी 3 500 या फिर 1 500 या तो 4 500 या मिलकर 1-2 हज़ारिया होता है। तो बड़े पैमाने पे जो कैश ट्रांसफ़र होगा उनका ज़्यादा भारी भरकम रकम हो जाएगा, जिससे आने वाले एक हमला होने का कोशिश हो सकता है। इससे आम लोगों को क्या कुछ फायदा? ना, इससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं, जीरो लेवल पे फायदा है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ डिसीजन लेने से पहले उसका सॉल्यूशन निकालें। लाके ये सॉल्यूशन ये था कि अगर 2000 आप बंद कर रहे हैं तो कम से कम आप हज़ारिया निकाल देते, तो फिर आप और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो सरकार के द्वारा नई नीति लागू की गई है 2000 के नोट को चलन से बंद किया, क्या सोच रखते हैं इसको लेकर? देखिए, केंद्र सरकार जो आज पुनः फिर फैसला लिया 2000 के नोट को बदलने के लिए, ये बिल्कुल केंद्र सरकार का तानाशाही शासन है। ये अच्छा नहीं है। जब नोटबंदी मोदी जी किए थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि नोटबंदी करने से आतंकवाद का समाप्ति होगा, काला धन वापस आएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोगों का जान माल का नुकसान हुआ, महिला बैंक में लाइन लग के अपना प्राण दिया और इससे किसी को लाभ हुआ नहीं। इसलिए आज जो फिर पुनः इस 2000 को मैंने वापस करने की बात सरकार किया है, ये फैसला उचित नहीं है। ये गरीबों के हित में नहीं, जनता के हित में नहीं है। इसका जवाब 2024 में पूरे भारत के लोग मोदी जी को देंगे। फिर से जो है 2000 के नोट को बंद किया जा रहा है, इससे क्या रखते हैं आप, क्या सोच रखते हैं? सरकार का जो दोहरा नीति है केंद्र सरकार का, उन्होंने बहुत सा गलत कदम उठाते हैं। अगले बार जो नोटबंदी अचानक किए हो, इससे कितने लोगों का हत्या हो गई,
कितने लोगों को क्या क्या करना पड़ा। जो नीति अपनाए हैं कि पुनः फिर ये नोट को बंदी करेंगे, इससे हम लोग को पब्लिक को क्या मिलने जा रहा है, ये तो सरासर गलती के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा बिहार सरकार माननीय बड़ी सोच समझ के काम करते हैं और केंद्र सरकार का नज़रिया दोहरा नीति बिहार सरकार पर है। माननीय हमारा नीतीश बाबू अच्छे काम करने वाले हैं। आने वाला भविष्य में हम उन लोगों को कामना करते हैं कि मेरा नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बने और बिहार का उजागर। क्या नोटबंदी से लोगों को राहत, कुछ बेनिफिट? कुछ नहीं, बेनिफिट नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान होने जा रहा है पुनः फिर। इसलिए हम चाहेंगे कि ये नोटबंदी जो फिर जो पुनः जो इन्होंने ऑर्डर किए हैं, इस पर ये गलत किए हैं। सरकार 2000 का नोट फिर से बंद करे, इसे कैसे देखते हैं? ये सब बकवास है सरकार का। सरकार सब अपना नखरा करता है। पहले तो चिप सुन रहे थे, चिप लगा हुआ 2000 का नोट में, तो चिप से आप कहे ना देखता है। बोलिए, सरकार को चिप से ही पता करना चाहिए। चिप जब उसमें लगा हुआ है तो चिप से ही पता कर ले कितना नोट है, कहाँ है, वो तो अपने आप जन पहचान पाएगा, वो समझ जाएगा। तो फिर कहें ये सब नखरा कर रहा है। ये सब सरकार का नोटंकी है। बाद बाकी आप क्या लगता है, ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। गरीब बेचारा दौड़ रहा है, इधर उधर कर रहा है बेचारा। 2000 के नोट को पुनः बंद किया गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो 2000 की नोट जो सरकार ने जो दी थी हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी, ओ ये तो भाई पहले हमारी मोदी जी ने कतार लगाने का मैंने सिस्टम अभ्यास लगा दिया है। आज भी लगेंगे। हम गरीब का क्या है, कतारों में ही तो हम लोग को चलना पड़ेगा ना। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। प्राणपुर केहुनिया से भी हमारे संवाददाता संतोष ने नोटबंदी को लेकर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं भेजी है। चलिए चलते हैं प्राणपुर केहुनिया। सरकारें तो कहती है कि अगर नोट बंद करेंगे तो काला धन वापस आ जाएंगे, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आएगा। सब दिन से तो देख ही रहे हैं कि काला धन वापस आएगा। भरोसा पर भरोसा दे रहे हैं, किस पर भरोसा करें? कौन ऐसा आदमी है जो कि, या कौन ऐसा पार्टी है? हम कोई पार्टी का आलोचना नहीं करना चाहते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि अब किस पर भरोसा किया जाए। सब तो सियासी करता है, हम लोग के पर सियासी करते हम लोग गंगा जी में प्रवाहित हो जाते हैं और उसके बाद मेरा बच्चा भी आता है तो वही में विलीन हो जाता है। तो हमको नहीं विश्वास है कि काला धन आएगा कि नहीं आएगा। बात करने के लिए कुछ लोग हैं, क्या लगता है कि नोटबंदी करने से आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा? आम आदमी को इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये पूंजीपति अमीर लोग के लिए है, उनको लाभ मिलेगा। तो क्या लगता है कि लगातार मोदी कहते हैं कि नोटबंदी करने से काला धन वापस आ जाएंगे, तो क्या लगता है आपको? काला धन ना आज तक आया है ना आएगा। तो इससे किसको लाभ होता है? आखिर क्या मुद्दा है सरकार का जो बार बार कहते हैं नोटबंदी? ये जो नोटबंदी बंद कर रहा है 2000 जो है वो उन्हीं को लाभ है। बाकी कोई गरीब तबके के लोग को कोई लाभ नहीं है। तो निश्चित रूप पे कह दें कि जो नोटबंदी होते हैं तो जो बड़े पैमाने के लोग होते हैं, बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन, उन्हीं को लाभ हो सकते हैं, लेकिन गरीब किसान मजदूरों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब 2000 का नोट आया फिर से लगा कि नोट फिर बाजार से गायब हो गए तुरंत। ऐसा क्या हुआ जो फिर कहते हैं कि बंद हो जाएगा, नोट बंद कर दिया जाए? ये जो है ये मोदी सरकार जो कर रहे हैं, पहले जो 500 रुपया जो नोट जो था वो बंद किया। वो बोल रहा था कि काला धन वापस आएगा, लेकिन काला धन कहाँ गया? वापस नहीं आया। फिर से 2000 के करेंसी नोट बंद कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये 2000 का नोट, उसको तो पहले कोई कहा नहीं था कि नोट बंद कीजिए। वो तो अपने मनमाने से जब 2014 में सरकार आई तो अपना कारनामा शुरू कर दिया, इसलिए कि सामंती लोग वहाँ गद्दी पर बैठे हैं और देश के दो गद्दार नेता हैं। एक नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उससे बड़ा गद्दार तो अमित शाह गृह मंत्री है, और कारपोरेटर घराना को तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, विमान बेच दिया, रेल बेच दिया, वित्त बेच दिया। से काला धन वापस आएंगे? काला धन कभी वापस आया नहीं है। 2016 में तो प्रधानमंत्री यह 2000 नोट केवल छापा गया था बेईमानी करने के लिए, बड़े बड़े कारपोरेटर घराने में, बड़े बड़े राजनेता के घर में।
बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी फ्लॉप कर गए हैं और नोटबंदी के पीछे उनकी एक बड़ी साजिश है जो देश को लूटने का, जिस काला धन की बात वो कर रहे हैं, जिस 2000 नोट की बात कर रहे हैं कि 2000 नोट काला धन के रूप में हो गया, तो कल की बात को आप देखिए, पीछे 2016 में जो नोटबंदी की है और 2016 के बाद फिर उसी नोटबंदी को फिर एक नोटबंदी कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि देश कितना अधीर होकर चल रहा है, देश कितना डगमगा रहा है कि जो फैसला आप ले रहे हैं उसी फैसला को आप बदल रहे हैं। और जिस नोटबंदी की आप बात करें 2000 नोट का, कि जो इसमें सराउंडिंग में नोट का रोटेशन नहीं हो रहा है, तो वो नोट कहाँ चला गया, यानी काला धन में परिवर्तित हो गया। तो उससे ज़्यादा 2000 के नोट से 1 लाख करोड़ रुपया 2000 नोट का लगभग ब्लैक मार्केटिंग, आप बोल रहे हैं कि ब्लैक हो गया है नोट, काला धन हो गया है लोग। तो उससे ज़्यादा 500 के नोट 8 लाख करोड़ रुपया का रोटेशन नहीं हो रहा है। तो क्या 500 नोट भी बंद करेंगे आप? सरकारें लगातार कहती है कि नोटबंदी करने से काला धन वापस आ जाए, क्या लगता है 2000 का करेंसी ये मूर्ख बनाने की साजिश है और उसके लिए एक तथाकथित मोदी मीडिया, तथाकथित नहीं गोदी मीडिया हम बोल रहे हैं, एक उस प्रोपेगेंडा में शामिल है। चूंकि ये लोग सारे लोग अडानी अंबानी के चंगुल में देश चल रहा है। देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। बेचने वाले में है मोदी जी और अमित शाह, खरीदने वाले में अडानी और अंबानी। यही 4 लोग नोटबंदी भी कर रहे हैं, नोट फिर नए सिरे से ला रहे हैं, फिर नोटबंदी कर रहे हैं और पता नहीं काला धन कहाँ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है काला धन। सच्चाई है अडानी अंबानी के पास काला धन। इसके अलावा भी हमारे कई संवाददाताओं ने नोटबंदी को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जानने की कोशिश की। अब सवाल तो इस सरकार की नीतियों को लेकर उठ रहे हैं। आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 2014 तक यानी कुल 67 वर्षों में सिर्फ एक बार नोटबंदी हुई, लेकिन मोदी सरकार ने मात्र 6.5 वर्षों में 2 बार नोटबंदी कर दी। विशेषज्ञों का यहाँ तक कहना है कि बार बार नोटबंदी से देश की माली हालत और अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होती है, इससे हासिल कुछ नहीं हो सकता। अब प्रधानमंत्री मोदी बार बार नोटबंदी क्यों कर रहे हैं, ये तो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन ऐसे कदम देश की प्रगति के रास्ते में सिर्फ और सिर्फ बाधक है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। गर्मी है, पंखे लेने हैं, तो बस चले आइए सती सिक्योरिटी के इस शोरूम में। सीलिंग फैन, टेबल फैन, वॉल फैन, टावर फैन, फर्राटा फैन, पेडेस्टल फैन और एग्जॉस्ट फैन, सभी तरह के ब्रांडेड पंखे, वह भी भारी डिस्काउंट पर। पधारे सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। मोबाइल नंबर 06452242573 92979779709।